बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमरीका की अफवाज की रुसवाई का सिलसिला इस वक्त ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जारी है बल्कि इस सूरत हाल को देखकर अफगानिस्तान में सुपर पावर का जनाजा जो कि बड़ी धूम से निकल रहा है, उस जनाजे को देखकर अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता के अंदर, अमेरिका को इराक से लेकर सीरिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा धचका पहुंचा दिया गया है। और कमजोर होते हुए सुपर पावर जो है उसे ना सिर्फ अब अफगान खित्ते से भगाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है बल्कि इस पूरे रीजन में से अमेरिका बहादुर का बोरिया बिस्तरा गोल करने का मंसूबा बन चुका है। क्योंकि जब वो कहा जाता है ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो इस वक्त अमेरिका की वही सूरत हाल बन चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकल रहा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। उससे ना सिर्फ अमेरिका की यहां पर जंग हंसाई हो रही है बल्कि जो दीगर जंगजू हैं उन्हें एक नया जज्बा मिला है। जो दीगर खित्तों के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस है वो एक नए जज्बे से आगे बढ़ रही है। उसके मुकाबले में जो रेजिस्टेंस है, उन्हें लग रहा है कि अगर ये फतह हासिल कर सकते हैं 20 साल लड़कर, तो हम भी थोड़े साबित कदम रह लेते हैं, हम भी इनके साथ लड़ लेते हैं, हम भी इन्हें मजा चखा लेते हैं, तो ये भी भाग जाएंगे। तो जिस चीज का अमेरिका को डर था, असल में इनखला से बाइडेन का जो असल डर था वो इस वक्त पूरा होना शुरू हो चुका है। और इसमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। मैं उसके मुतालिक भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पूरी सूरत हाल में एक जानिब पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट ने पूरी दुनिया के मुल्कों को कुव्वत दी, तो वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान अमेरिका के साथ जो कर रहे हैं उसने पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां अमेरिकी अफवाज हैं वो वहां पर कब्जा किए हुए हैं, उनके मुखालिफ लड़ने वालों को भी एक नई तहरीक दी है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है अमेरिका के लिए, सीरिया के अंदर से और इराक के अंदर से। जबकि मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान की भी कुछ लेटेस्ट सिचुएशन रखूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है। तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं बड़ी एक्सक्लूसिव जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामला ये बन चुका है कि अमेरिका पर होने वाले जो हमले हैं और अफगानिस्तान से बाहर जो अमेरिका की दुर्गत बन रही है उस पर बाद में आते हैं, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमें रेगुलरली इस वक्त अफगान वॉर के लिए सुन रहे हैं और हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखते हैं। कोई सनसनी नहीं, कोई बनी बनाई बात नहीं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। द ओनली फैक्ट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड इन द इंटरनेशनल मीडिया, आपके सामने सबूत हाजिर होते हैं, आपकी स्क्रीन पर सबूत चलाए जाते हैं कि भाई ये देखें ये खबर है। तो इसलिए बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि आप रोज अपनी वीडियोस में जरूर अपडेट किया करें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कहां कहां पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ये बीबीसी की खबर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Taliban battle their way into western Afghan city. The Taliban have entered a key city in western Afghanistan as they continue a rapid advance before NATO troops leave. और इस सब के अंदर इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि ये इनका बगदी सूबा है जिसका शहर है कलाए नौ, और इस शहर के अंदर ये एक इंतहाई की सिटी समझी जाती है जहां पर इस वक्त तालिबान एंटर हो चुके हैं। और वो बाकायदा तौर पर तालिबान जो है उन्होंने मिलिट्री बेस, आर्मी बेस जो है अफगानिस्तान की फौज का, अफगानिस्तान की हुकूमत का, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत क्या कह रही है, वो नाज़रीन कराम कह रहे हैं कि द मिलिटेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सिटी एंड देयर इज हैवी फाइटिंग विद गवर्नमेंट ट्रूप्स। और इस सब के अंदर लोकल सोर्सेज टोल्ड बीबीसी that Taliban moved on the prison in Qalai Nau and freed about 400 inmates including more than 100 of group's fighters। एक बहुत बड़ी जेल थी जिसमें तालिबान के लीडर्स थे, 400 लोगों को तालिबान ने इधर से आजाद करवाया है, जिसमें 100 तालिबान के कमांडर थे जिन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत, अमरीकी फौज और नेटो की अफवाज की नाक में दम किया हुआ था। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि कहा यह जा रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आप ये अल्फाज सुने, अफगान फोर्सेस गार्डिंग द प्रिजन है आर रिपोर्टेड टू हैव सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट।
अफगानिस्तान की फोर्सेस जो उस जेल की हिफाजत पर मामूर थी, उन्होंने बगैर लड़े सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा आए आपने जो करना है कर लें। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। तालिबान अटैक अ प्रोविंशियल कैपिटल इन अफगानिस्तान नॉर्थ, freeing prisoners, continuing their offensive, the Taliban forces seemed poised to overrun the city, though Afghan air strikes slowed the assault। यानी कि अफगानिस्तान की फोर्सेस ने तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स तो की हैं, जिससे तालिबान की पेशकदमी कम हुई, लेकिन वो बढ़ते गए और उन्होंने वहां पर अपने लोग भी बचा लिए और अफगानिस्तान की जो अपनी फोर्सेस हैं उनके सरेंडर करने का जो सिलसिला है, उनके हथियार डालने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब नाज़रीन किराम, एक जानिब ये हो रहा है अमेरिका के ट्रकों को टैक्सी के तौर पर चलाया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। अमेरिका के असले के साथ तालिबान परेड कर रहे हैं। मैं अपने प्रीवियस वीलॉग्स में एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में यह खबर सबसे पहले हमने दी और मैं उसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीलॉग्स विद प्रूफ आपको वीडियोस भी दिखा चुका हूं कि कैसे तालिबान इनकी दुर्गत बना रहे हैं और असला का जो हाल कर रहे हैं। इसने जो दीगर ममालिक हैं वहां पर भी बड़ी तहरीक दी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो तरक्की पजीर ममालिक को भी एक जज्बा मिला कि भाई हम भी अमेरिका को इनकार कर सकते हैं। अमेरिका को अगर पाकिस्तान में अड्डे ना मिलते तो अमेरिका ने सेंट्रल एशिया में जाना था, लैंड लॉक्ड कंट्रीज की तरफ जाना था। उन्हें रशिया ने कहा कि देखो जी, एक तो मसला यह है कि पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। अमेरिका को इनकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, झाका खुल चुका है। दूसरा, रशिया की दुश्मनी आप मोल ले लेंगे तो वो भी पीछे हट गए। उसी तरह की सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन किराम तालिबान की सारी कार्रवाई की वजह से दूसरी जानिब अमेरिका की इस गिरती हुई दीवार को जो बड़ा धक्का और धचका लगा है वो इराक के अंदर लगा है। इससे पहले भी अमेरिका के बेस पर भी हमले होते रहे, अमेरिका की एम्बेसी के कंपाउंड में भी हमले होते रहे, लेकिन वो हमले जानबूझकर ऐसे किए जाते थे कि कोई उसमें जख्मी ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जंग हो सकती है। अमेरिका तो फिर उस चीज को बड़ा सीरियसली लेता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो जंगजू हैं वो हर तरह की जंग के लिए तैयार बैठे हैं। आप सबसे पहले ये CNBC की खबर देखें। इराक एयरपोर्ट नियर अ बेस दैट हाउसेस US ट्रूप्स इज अटैक्ड बाय ड्रोन। ड्रोन हमला हुआ है इराक के एक एयरपोर्ट पर जो कि एक बेस के करीब है जहां पर अमेरिकी फौजी रहते हैं। जो अमेरिकी फौजी अड्डा है उस पर एक ड्रोन हमला हुआ है। अच्छा, ये पहले इत्तलात आई थी नाज़रीन किराम ड्रोन हमले की, और अब इसके अंदर जो लेटेस्ट इससे भी बड़ी और इससे भी ज्यादा तहलका खेज खबर सामने आई है वो रॉयटर्स बता रहा है। ये देखें आप, रॉकेट्स हिट इराकी एयरबेस हाउसिंग US फोर्सेस वोंडिंग टू US कोएलिशन। पहले खबर यह आई कि ड्रोन हमला हुआ इस बेस के करीब, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का जो फौजी है, CNBC की खबर के अंदर उनका जो कर्नल वाइन मोरोटो है जो कि स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जी ड्रोन हमला तो हुआ करीब, इस बेस के ऊपर पहली मर्तबा रॉकेट अटैक्स हुए हैं, रॉकेट फायर किए गए हैं, और इसमें अभी तक इत्तलात ये हैं कि अमेरिका की तादी अफवाज के 2 जो लोग हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। एटलीस्ट 14 रॉकेट्स हिट एन इराकी एयरबेस हाउसिंग US and international forces, slightly wounding the US-led coalition. A Kurdish-led forces in Syria said they thwarted a drone attack in an area where US forces also operate. यानी कि एक जानिब अमेरिका की इस की बेस के ऊपर जो कि इराक के अंदर है 14 रॉकेट हमले एक साथ किए जाते हैं। 14 रॉकेट हमले कोई छोटी चीज नहीं है। 14 रॉकेट हमले का नाज़रीन किराम नाम लेना आसान है, लेकिन जब ये होते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सब के अंदर किसी ने अभी तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम नहीं की। और अभी क्या हो रहा है कि ये इन्होंने लिखा है, रॉयटर्स लिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रीसेंट वेव। इस लाइन पर गौर कीजिएगा, पार्ट ऑफ रीसेंट वेव टारगेटिंग US ट्रूप्स और एरियाज वेयर दे ऑपरेट इन इराक एंड सीरिया। यानी कि ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के हौसी मलेशिया जो हैं, ईरान के मलेशिया जो हैं, उनकी तरफ से जो उनकी मिलिट्री इस तरह के जंगजू हैं अस्करी, उनकी तरफ से इनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं और रीसेंट वेव शुरू हो चुकी है अमेरिकी ट्रूप्स पर। अच्छा, ये जो कार्रवाई है ये हुई है इराक के अंदर। अब आते हैं सीरिया की खबर। US न्यूज इसकी खबर ये आप देखें, US बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज have been attacked and they say drone attack in eastern Syria thwarted। इन्होंने क्या किया है कि अमेरिका की जो अल उमर इन ईस्टर्न सीरिया लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है वहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ है और उसके मुताल्लिक अभी इत्तलात सामने नहीं आ रही। सीरिया की फोर्सेस कह रही हैं कि हमने उसे नाकाम बनाया है, जबकि वहां से जो मकामी साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये अल उमर जो है ये ईस्टर्न सीरिया का इलाका है और यहां पर सीरिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है।
तो आप खुद समझ जाएं, जहां पर तेल होगा वहां पर कौन सा मुल्क होगा जो तेल निकालने गया होगा। और अमेरिका की इत्तेहादी अफवाज के ऊपर यह हमला हुआ है, यानी कि चारों जानिब से अमेरिका को घेरा गया है। डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान का एब्सोल्युटली नॉट। और अफगानिस्तान से अब कहानियां आ रही हैं किस तरह रात को बत्तियां बुझाकर बगराम एयरबेस की ये भागे। 2 घंटे बाद अफगानिस्तान की अपनी आर्मी को बाद में पता चला कि जी ये बेस यहां से चला गया है, उसे वहां से जो जंगजू है वो लूटना शुरू हो गया। अफगानिस्तान की आर्मी बाद में आई। ये काबुल का हाल है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इराक के अंदर 14 रॉकेट फायर किए गए और अब सीरिया के अंदर अटैक हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अ सीरीज कि कमजोर हो चुका है, इस पर मजीद करो और इसे यहां से भगाओ, जैसे अफगान तालिबान ने भगाया। ये उनका इस वक्त मेन एम है और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।